दोस्तों, अगर आप लोग अमेरिका जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि अमेरिका के एक नए एडवांस और जगमगाते हुए शहर के जिसको न्यू ऑरलेंस के नाम से जाना जाता है, उससे लगभग आधे घंटे की दूरी पर एक खतरनाक दलदली इलाका पड़ता है। अंधेरों में डूबा हुआ ये इलाका गर्मी के मौसम में पूरी तरह से पानी में डूब जाता है और पेड़ों से गिरने वाले पत्ते इसको पूरी तरीके से ढांप लेते हैं। इतना ही नहीं, इस इलाके में मगरमच्छ भी इतना ज़्यादा पाए जाते हैं कि मानो कदम रखने की ज़र्रा बराबर भी जगह बाकी नहीं रहती है। यहाँ पर जो लोग भी आते हैं वो कुछ देर के अंदर ही डिहाइड्रेशन और न जाने किस किस तरह की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। वैसे तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ख़तरनाक और खौफनाक मालूम होती हैं, मगर उसके बावजूद भी आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकन लोग इस इलाके में आने से जो बचते हैं, उसके पीछे ये सारी चीज़ें वजह नहीं हैं, बल्कि जो वजह है वो इन सारी चीज़ों से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। दरअसल अमेरिकन लोगों के एक बड़े ग्रुप में और स्पेशली इस इलाके के आसपास में रहने वाले तमाम लोगों के बीच ये बात मशहूर है कि ये सारा का सारा इलाका एक औरत की बद्दुआ का शिकार है। एक ऐसी औरत कि जो हमारी दुनिया के एक पुराने ताकतवर और ख़तरनाक अफ्रीकी जादू कि जिसको वुडू कहा जाता है उसमें महारत रखा करती थी। यानी ये औरत एक ताकतवर जादूगरनी हुआ करती थी। माना जाता है कि जूलिया ब्राउन नाम की इस औरत ने न सिर्फ बद्दुआ ही दी थी, बल्कि अपने मरने से पहले ही इस इलाके की तबाही से रिलेटेड पूरी भविष्यवाणी भी कर डाली थी। किस्सा कुछ इस तरह है कि जिस खौफनाक और डरावने इलाके के बारे में मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है, यही इलाका आज से सिर्फ ठीक 100 साल पहले तक भी हमारी दुनिया का एक जीता जागता, खुशहाल, पीसफुल, हरा भरा और बहुत ही चहल पहल वाला कस्बा हुआ करता था। फ्रीनियर नामी इस कस्बे में रहने वाले ज़्यादातर लोग किसान हुआ करते थे और इस इलाके की गाढ़ी और काली मिट्टी में बंदगोभी उगाकर और फिर उसको शिकागो शहर में ले जाकर बेचा करते थे। परेशानी की बात ये थी कि इस कस्बे में बुनियादी फैसिलिटीज़ भी बिल्कुल न होने के बराबर थीं। ना तो यहाँ सड़कें थीं, न बिजली थी, इवन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए डॉक्टर्स भी नहीं हुआ करते थे। अगर हाँ इन लोगों के पास कोई एक चीज़ थी तो वो सिर्फ और सिर्फ इस कस्बे के पास से गुजरने वाली वो रेल की पटरी थी कि जिसके ऊपर से आमतौर पर वक्त वक्त पर रेलगाड़ियाँ गुजरा करती थीं। इन्हीं गुजरने वाली रेलगाड़ियों पर ही काफ़ी हद तक इन लोगों की तिजारत यानी कि इनका बिजनेस और इनकी जिंदगियां डिपेंड हो चुकी थीं। जबकि दूसरी तरफ जूलिया ब्राउन के जो दरअसल एक ब्लैक अफ्रीकी औरत हुआ करती थी, ये 1880 के दौर में अपने शौहर के साथ न्यू ऑरलेंस नाम के शहर में रहा करती थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये वुडू नाम के जादू में महारत रखा करती थी। वुडू दरअसल एक ऐसा जादू या फिर ये कहिए कि एक ऐसी विचारधारा और मजहब है कि जिसकी शुरुआत 8 से लगभग 6000 साल पहले अफ्रीकी इलाके कोंगो में हुई थी। वुडू दरअसल एक ऐसा मजहब है कि जिसमें रूहों यानी कि आत्माओं की पूजा की जाती है। जहां एक तरफ वुडू करने वाले ज्यादातर लोग इसका काम सही इरादे के साथ करते हैं और लोगों की भलाई के लिए करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इसके जरिए से बेगुनाह लोगों को खतरनाक से खतरनाक नुकसान पहुंचा सकते हैं। जूलिया ब्राउन भी एक नेक औरत हुआ करती थी कि जो अपनी वुडू में महारत का सही इस्तेमाल किया करती थी। वो इसके जरिए से लोगों को फायदा पहुंचाया करती थी और उनकी मुश्किलों को आसान करने की कोशिशें किया करती थी। जब उसको पता चला कि दरअसल उसके शहर से ही कुछ दूर पर एक आबादी मौजूद है कि जहां के लोगों के पास ना तो कोई डॉक्टर मौजूद है और न ही इस तरह की कोई दूसरी फैसिलिटी मौजूद है, तो इसीलिए अब उसने अपने शहर को छोड़कर उस कस्बे में जाकर आबाद होने का फैसला किया। फर्नियर नाम के इस कस्बे में पहुंची और उसने वहां पर पानी के किनारे अपनी एक नई झोपड़ी बनाई। अपनी उस नई और छोटी सी झोपड़ी में ही रहते हुए जूलिया ब्राउन ने लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। जो भी उसके पास आता वो उसका मुफ्त इलाज करती और साथ ही साथ वो अपने पास आने वाले लोगों को वो गिटार भी बजा कर सुनाया करती थी कि जो वो पहले से ही बजाती आ रही थी। ये दरअसल उसका एक रिवायती गिटार था कि जिसको बजाते हुए वो अपने पुराने गीत गाया करती थी। दूसरी तरफ उसका शौहर के जो एक मजदूर हुआ करता था, उसने भी अब खेतों में काम कर करके एक बड़ी रकम कमाना शुरू कर दी थी। इस तरह से जूलिया ब्राउन की ये जिंदगी बड़ी ही आसानी और खुशियों के साथ कट रही थी। मगर तभी अचानक से फर्नियर नाम के इस कस्बे की आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गई और आबादी बढ़ने की मेन वजह थे वो जर्मन लोग कि जो जर्मन के इलाके में बिगड़ते हुए हालात की वजह से या फिर ये कहिए कि तंगदस्ती की वजह से अमेरिका की तरफ आ रहे थे और उन्हीं में से ही कुछ लोग अमेरिका में आकर इस खास कस्बे में आबाद हो रहे थे। मगर परेशानी की बात ये थी कि इन नए आबाद होने वाले लोगों को जूलिया ब्राउन एक आंख भी न भाती थी
उन लोगों ने इसको जादूगरनी और बिच यानी कि चुड़ैल न जाने क्या क्या कहना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद ही लोकल लोगों को भी जूलिया ब्राउन के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि लोकल लोगों ने भी जूलिया ब्राउन के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया और इसका पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया। अब ना तो इलाके का कोई भी इंसान जूलिया ब्राउन के शौहर को कोई काम दिया करता था और न ही जिंदगी से जुड़ी हुई जो दूसरी जरूरत की चीजें हैं वो इन लोगों को दी जाती थीं। इस तरह से अब ये दोनों ही लोग बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे और इनकी जिंदगी बद से बदतर बन चुकी थी। लोगों के इस सलूक को जूलिया ब्राउन का शौहर बर्दाश्त न कर सका और कुछ वक्त के अंदर ही उसने दम तोड़ दिया, जबकि बाकी बची हुई जूलिया ब्राउन की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल चुकी थी। जूलिया ब्राउन जो हमेशा खुशहाल रहा करती थी, मज़े में रहा करती थी और लोगों को गिटार बजाकर सुनाया करती थी, अब उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में सिर्फ और सिर्फ एक ही गाना गाना शुरू कर दिया था। उस गाने के बोल कुछ इस तरह से थे, When I die, I take the whole town with me. When I die, I take the whole town. जिसका मतलब ये था कि जब मैं मरूंगी तो मैं अपने साथ पूरे इस कस्बे को भी लेकर चली जाऊंगी। ज्यादातर लोगों ने तो जूलिया ब्राउन की इन तमाम चीजों का मजाक बनाया, जबकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इस जादूगरनी का अब व्यापार यानी कि बिजनेस बंद हो गया है तो शायद ये इस गम में पागल हो चुकी है। फाइनली 29 सितंबर 1915 को वो दिन आ गया कि जब जूलिया ब्राउन नाम की इस जादूगरनी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। मगर दोस्तों, जूलिया ब्राउन की मौत वाले दिन एक ऐसी खतरनाक और अजीबोगरीब चीज हुई कि जिसके बारे में शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। जूलिया ब्राउन की सिर्फ मौत ही हुई थी, यानी अभी उसकी आखिरी रस्मों को भी पूरा नहीं किया गया था कि उससे पहले ही इस इलाके में एक खतरनाक समुद्री तूफान आया। ये समुद्री तूफान इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी हवाओं की स्पीड 125 माइल पर आवर थी। इस खौफनाक तूफान ने फर्नेयर नाम के इस कस्बे समेत आसपास के बहुत सारे इलाकों को अपनी चपेट में लिया और देखते ही देखते वो तबाही मचाई कि जिसको सुनकर भी रूह कांप जाए। सैकड़ों लोगों की मौत हुई और ये पूरा इलाका एक खुशहाल और आबाद इलाके से कब्रिस्तान में बदलता चला गया और आज तक हालात ऐसे हैं कि ये कस्बा या इसके आसपास के इलाके दुनिया के नक्शे पर भी मौजूद नहीं हैं। अगर आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो आप लोगों को सिवाय जंगल और सिवाय खौफ के कुछ नजर नहीं आएगा। ऐसा महसूस होता है कि मानो यहाँ पर कोई इंसान कभी रहता ही नहीं था। फर्नेयर नाम के इस कस्बे की तबाही की खबर को न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के कई बड़े बड़े अखबारों ने छापा था। वैसे तो ये माना जाता है कि अमेरिकी एक्सपर्ट्स की तरफ से पहले ही ये वार्निंग दे दी गई थी कि इस तरह का एक खतरनाक तूफान इन इलाकों से टकराने वाला है, मगर क्योंकि उस दौर में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी और साथ ही साथ खास तौर से ये जो इलाका था ये भी बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था और बेसिक फैसिलिटीज इसमें मौजूद नहीं थी, तो इस इलाके के लोग इस वार्निंग से खबरदार नहीं हो सके थे और इस खतरनाक तूफान का शिकार हो गए थे। मगर फिर भी ये बात अभी भी एक पहेली बनी हुई है कि आखिर जूलिया ब्राउन को इस बात की खबर कैसे थी कि वो अपनी मौत के साथ ही इस इलाके की तबाही की वजह भी बनेगी। कि ये उसकी ज़बान से निकली हुई सिर्फ एक बद्दुआ ही थी या फिर कुछ और, ये आज भी एक सवाल का सवाल ही बना हुआ है। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आज की वीडियो से रिलेटेड अपनी कीमती राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।